रूल फॉर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट रूल है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, राइट। देखो जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब हो गया जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, चेंज नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, राइट। अब इस कांस्टेंट फंक्शन अगर y इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, y इक्वल टू सी कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यानी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, राइट। हाँ ये बता चुके थे, ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल होता है रूल ऑफ पावर रूल, ठीक है, पावर रूल, पावर रूल। देखो पावर रूल क्या बोलता है उसको समझो, यानी किसी फंक्शन के पावर हो, यानी पावर जैसे कि एग्जांपल y इक्वल टू एक्स के पावर n, राइट। ये क्या हो गया, पावर हो गया, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा n x n माइनस वन, राइट। ये सेकेंड रूल हो गया, ठीक है। थर्ड रूल होगा कांस्टेंट विथ पावर रूल, ठीक है, राइट। ये ये चीज पावर रूल कल डिस्कस कर चुके थे, पावर रूल, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम क्वेश्चन लेते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर फाइव, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फाइव, देखो x के पावर, राइट, dy बाई डी एक्स हो जाएगा फाइव एक्स के पावर फोर, ठीक है। चलो थर्ड रूल होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, सम रूल, पहले देखो थर्ड रूल सम रूल, राइट, सम रूल थर्ड, सम रूल। देखो सम रूल क्या बनता है कि अगर कोई फंक्शन में ज्यादा, एक से ज्यादा टर्म है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लो y इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, सम रूल को ही डिफरेंस रूल भी बोलते हैं, राइट। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करते थे हम लोग, सबको अलग अलग करके निकालते थे, यानी डी बाई डी एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, राइट। उसके बाद सबको सेपरेट कर लेते थे, डी बाई डी एक्स फाइव एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स सिक्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स टू, राइट। तो देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता था, और एक्स स्क्वायर को कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस सिक्स और टू का जीरो, तो ये कितना हो जाएगा टेन एक्स प्लस सिक्स, राइट। तो ये सम रूल हो गया, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक। अब जो हम लोग को मेन है प्रोडक्ट रूल पढ़ना है, ठीक है, जैसे कि कोई एक से ज्यादा फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो, राइट, ये हो गया, आगे चले, ठीक। अब प्रोडक्ट रूल पढ़ना है, ठीक है, कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक, प्रोडक्ट रूल, ठीक। देखो प्रोडक्ट रूल जैसे कि कोई एक से ज्यादा फंक्शन है, ठीक, यानी y इक्वल टू मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, राइट। जैसे एक फंक्शन दो फंक्शन, ठीक है। अब देखो फंक्शन कितने तरह का होता है, फंक्शन, ठीक, एक को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, राइट। अलजेब्रिक फंक्शन कहने का मतलब जिसमें जैसे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, राइट, यानी सिर्फ लीनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इस तरह का फंक्शन हो तो इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। एक को बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन जिसमें लॉग हो, ठीक है, जैसे लॉग एक्स, राइट, लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कैसा फंक्शन हो गया, लॉगरिदमिक फंक्शन एल एन एक्स, ठीक, जिसमें लॉग होगा, ठीक। एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने का मतलब जिसमें पावर में वेरिएबल हो, ठीक है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, पावर में वेरिएबल हो, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके पावर में वेरिएबल हो, जिसके पावर में वेरिएबल हो, जैसे देखो
ई के पावर एक्स, राइट, ई के पावर 2x, 2 के पावर 5x, ये सब कैसा फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर में वेरिएबल आ गया, राइट, ठीक है। और एक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, राइट, तो एक फंक्शन ये हो गया। और एक लास्ट फंक्शन होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स एक्स, ठीक, कॉस इनवर्स एक्स, राइट, तो इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। ये इनवर्स वाला हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, राइट, ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, यानी जब जितना अब तक हम जो फंक्शन पढ़े, ठीक है, प्लस माइनस जो जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग हो, लॉग लगा हो, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके पावर में वेरिएबल हो, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में लिखे हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, राइट, तो प्रोडक्ट कहने का मतलब आइदर कोई दो फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि देखो अगर हम यह बोले कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या यह प्रोडक्ट है दो फंक्शन का? हाँ, ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। और ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक, राइट। यही अगर ये क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का? यस और नो? देखो इसमें एक अलजेब्रिक हो गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, राइट, तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे और इसको जी ऑफ एक्स, राइट। तो इस तरह का फंक्शन हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, टू और मोर फंक्शन। तो पहले सबसे देखते हैं हम लोग टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो उस केस में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं, राइट। चलो आगे चले, ठीक है। अब देखो टू और मोर फंक्शन में प्रोडक्ट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक। हम लोग को मोटर निकालना है टू फाइंड dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। वेरिएबल कौन डिसाइड करता है? ये x नीचे वाला ये डिसाइड करता है कि वेरिएबल कौन है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये x, ये वेरिएबल है, राइट, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, dy बाई dx क्या हो जाएगा, एक बार एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, राइट, प्लस जी ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, राइट। दिस इज द रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, राइट, ठीक है। देखो ये याद होना चाहिए, एक बार एफ ऑफ एक्स को बाहर रखें और जी एक्स को डिफरेंशिएट किए, फिर जी एक्स को बाहर रखें और एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किए, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, राइट। इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लो और इसको जी ऑफ एक्स मान लो, राइट। अब इस फॉर्मूला पे रख दो डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो एफ ऑफ एक्स बाहर है यानी एक्स स्क्वायर बाहर है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस फिर जी ऑफ एक्स बाहर है यहाँ पे, यानी जी ऑफ एक्स यानी साइन एक्स बाहर है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो बाहर वाला का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, यानी बाहर वाला एज इट इज रह जाएगा, सिर्फ अंदर जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर है तो बाहर तो एज इट इज ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दिस इज आवर आंसर, ठीक, राइट, दिस इज द आंसर dy by dx, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब ln x फाइंड dy by dx, ट्राई करो फटाफट, चलो देखो बताते हैं, ठीक है।
ये दो फंक्शन है, तो इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे और इसको जी ऑफ एक्स, आई थिंक करेक्ट। एफ ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, प्लस जी ऑफ एक्स को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, राइट। ये हो गया तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एफ ऑफ एक्स यानी एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, एल एन यहाँ पर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, प्लस एल एन एक्स बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, राइट। अब देखो ये बाहर है तो बाहर वाला का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, जो अंदर रहता है सिर्फ उसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, राइट। जो अंदर है सिर्फ उसी का, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू एज इट इज रह जाएगा एल एन एक्स का 1/x प्लस एल एन एक्स ऐसे ही रह जाएगा, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x², तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x² एल एन एक्स, ठीक है। ये तुम्हारा होगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट, ठीक है। चलो आगे चले, चलो डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन देखते हैं, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक, यानी साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, ऑफ साइन फंक्शन, राइट। तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, अगर y इक्वल टू साइन एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसमें तो ये सम रूल है, ये कौन सा फॉलो कर रहा है, सम वाला, राइट, एल्जेब्रिक है, यानी इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस कॉस एक्स, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, यानी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखो याद करना एकदम डायरेक्ट एक ही बार में लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स को बाहर रखते हैं एज इट इज, और जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, राइट। उसके बाद जी ऑफ एक्स को बाहर रखते हैं, यानी साइन एक्स को बाहर रखेंगे, और एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x², दिस इज आंसर, हो गया। वन लाइन में प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन रूल बताते हैं, ठीक, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल देखो, अगर y इक्वल टू सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, राइट। कोई दो फंक्शन का डिवीजन है, ठीक है, दोनों दो कोई भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट, ठीक है। कोई दो फंक्शन का डिवीजन है, तो इसका अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखें, देखो ये क्या होता है, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, राइट, जी ऑफ एक्स को रखते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स को रखते हैं डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, राइट। रूल याद रहेगा, ठीक। देखो इसको और शॉर्ट में हम लिखवा देते हैं, शॉर्ट में सपोज कर लो कि y इक्वल टू यू बाई भी, ये कोई दो फंक्शन है, राइट, ठीक है। तो इसको dy बाई जो dx होगा, dy बाई dx, और u और v जो है फंक्शन ऑफ x है, u इज द फंक्शन ऑफ x और v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो देखो इसका dy बाई dx हो जाएगा v स्क्वायर, v को रखो du बाई dx
माइनस यू को रखो dv बाई dx, सेम चीज लिखे हैं, ठीक है, राइट। सपोज y इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन ln x, राइट। तो देखो एक ऊपर फंक्शन और एक नीचे फंक्शन है, 2 तो कांस्टेंट है, राइट। तो gx क्या, ये किस कौन सा फॉर्मेट में आ गया, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है। ये रूल्स है कि नीचे वाले को डिनोमिनेटर का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज द रूल, ठीक है, ये रूल्स है, ठीक। जैसे क्वेश्चन करते हैं उस पर, उसके बाद क्लियर होगा, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, राइट। y इक्वल टू लेट्स से sin x अपॉन x स्क्वायर, राइट। फाइंड dy बाई dx, राइट। और यहाँ देखो यह जो फॉर्मेट है, यह कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज द y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टाइप, राइट, यही टाइप है। तो इसका dy बाई dx क्या होता है, देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर को स्क्वायर करेंगे, ठीक। फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। देखो ये क्या हो गया, नीचे x के पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर 4, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दिस इज द आंसर, राइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन ln x, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx, ये तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x टाइप है, राइट। तो इसका देखो डिनोमिनेटर का जो भी रहेगा उसका होल स्क्वायर कर दो, राइट। फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। अब देखो ln x तो एज इट इज रह जाएगा बाहर, नीचे है तुम्हारा ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऊपर ln x बाहर रह जाएगा, और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाफट 6x माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x x कैंसिल, राइट। हाँ ये वाला x ln x और x वाला ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये ln के अंदर है, ठीक है। x इंटू ln x ऐसा नहीं लिखना कि ln x स्क्वायर हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक, ये अलग ही रहेगा, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन रूल, ठीक। एक रूल है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक, उसको भी देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो y इक्वल टू e के पावर x, इसका dy बाई dx जो होता है वो सेम रह जाता है e के पावर x, राइट। dy बाई dx क्या होता है, e के पावर सेम हो जाता है, ठीक है। पहला अगर y इक्वल टू a के पावर x होगा तो इसका dy बाई dx हो जाता है, वेयर a इज द कांस्टेंट, a क्या है, एक कांस्टेंट है, और e क्या है, एक्सपोनेंशियल e, ठीक है। a के पावर x होगा तो इसका dy बाई होगा a के पावर x l log a, राइट। जैसे एग्जांपल देखो y इक्वल टू 2 के पावर x हो जाए तो इसका dy बाई dx जो होता है वो होता है 2 के पावर x log 2, ठीक है, राइट, समझ में आया। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो ये दो रूल इंपॉर्टेंट है, राइट।
अब देखो, अगर पावर में या किसी के साथ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो जाए, अगर इफ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म आ जाए, इफ देयर इज अ कांस्टेंट टर्म विथ वेरिएबल, राइट, ठीक है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म आ जाए तो क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी पढ़े y इक्वल टू 2x², राइट। तो देखो एक वेरिएबल है, इसके साथ कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy dx 4x होगा, राइट। ये तो हम लोग सीख लिए, बट अगर यही क्वेश्चन हो जाए y इक्वल टू साइन 2x, राइट, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल के साथ आ गया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy dx। तो देखो इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो ये साइन फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो क्या बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो सबसे पहले बाहरी वाला का करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और अंदर में जो रहेगा वैसे ही लिख देंगे। अब अंदर चलेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x2, यानी यानी जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे फिर एक क्वेश्चन और, y इक्वल टू ln 2x, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो पहले ln 2x का डिफरेंशिएशन 1/2x, राइट, क्योंकि ln कुछ भी रहे इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई कुछ भी, ठीक है। और फिर अंदर वाला करेंगे 2x का, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, राइट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, y इक्वल टू e के पावर 5x प्लस ln 4x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइंड dy बाई dx। e के पावर कुछ भी रहे, देखो अभी बताया ना कि e के पावर x यानी कुछ भी रहे उसका वेरिएबल एज इट, डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो e के पावर 5x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e के पावर 5 है, 5 कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ln 4x, ln 4x का हो जाएगा 1/4x इंटू 4, राइट, हो गया, ठीक है। तो इस तरह दिस इज द बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, y इक्वल टू x की पावर 5 cos x, सेकेंड y इक्वल टू 3x² e के पावर 2x, थर्ड y इक्वल टू 5x³ माइनस 3x² cos x, फोर्थ y इक्वल टू x² अपॉन e के पावर x, फिफ्थ y इक्वल टू e के पावर 2x अपॉन 3x³, 3x², फाइंड dy by dx, right, find dy by dx, property of log, right, property of log का property, right, first log m into n, यानी प्रोडक्ट में रहे तो ये हो जाता है log m प्लस log n, अलग अलग हो जाता है, राइट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में रहे तो ये क्या बदल जाता है, सम में बदल जाता है, सेकेंड log m बाई n रहे, ठीक, एम एन कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है log m माइनस log n, राइट, थर्ड log m के पावर अगर n हो जाए तो पावर बाहर आ जाती है, ये होता है n log m, राइट, फोर्थ log 1/m रहे, ठीक है,
तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं log m के पावर -1 और ये हो जाएगा माइनस log m, राइट। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ log, बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक ठीक है। और भी आगे डिस्कस करेंगे बट दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। अब सबका एक एक एग्जांपल देख लो कैसे। ये फर्स्ट का देखो, अगर log एक्स स्क्वायर इंटू 5 है यानी 5x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5 प्लस log एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये log 5 यानी अलग है, ये log 5 ही रह जाएगा और यहाँ पर पावर आ गया एक्स स्क्वायर आ गया यानी ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 2 log x, राइट, ठीक है। ठीक सिमिलरली ये भी हो जाएगा, देखो ये वाला भी देख लिए, ठीक। और ये अगर यही सब्ट्रैक्ट डिवीजन में रहता तो क्या होता, सब्ट्रैक्ट हो जाता, राइट। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और भी हम लोग मैथ में डिस्कस करेंगे बट फंडामेंटल हम लोग को इतना पता होना चाहिए, ठीक है।